बहनों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा लेके आई हूँ जिसके इस्तेमाल से एक ही बार में आपका चेहरा गोरा चिट्टा होगा। और अगर आपने कहीं इसको लगातार 2 से 3 बार लगा लिया तो चेहरे के दाग धब्बे पिगमेंटेशन ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। बहनों, तंग आ चुकी हो अपनी काली डल पड़ी स्किन से और इससे पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहती हो तो आपको कोई ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ना पार्लर के चक्कर काटने हैं, ना महंगे फेशियल कराने हैं, ना कोई दूसरा महंगा ट्रीटमेंट लेना है। घर में आपके कोकोनट ऑयल जरूर होगा, है ना। बस इसको ले आइए, मेरे बताए गए तरीके से लगाना आप शुरू कर दीजिए, फिर देखिए स्किन में आपके कैसे जादू होता है। इसके फर्स्ट इस्तेमाल से ही चेहरे पे जो टैनिंग जमा है, डेड सेल्स जमा है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, पूरी तरह से खत्म होगी। और अगर कहीं आपने इसको 3 दिन लगा लिया, आपको अपने चेहरे में टाइटनिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कम उम्र में अगर आप बूढ़े से दिखने लगे हो, चेहरा आपका लूज होने लगा है, लटकने लगा है, फाइन लाइंस दिख रही हैं, वो आपको धीरे धीरे कम होती दिखाई देंगी। इसके अलावा चेहरे पे जो दाग धब्बे पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम बनी हुई है उसको भी आप फेड होता हुआ अपनी आंखों से देखोगे। जी हाँ, ये कमाल की रेमेडी आपके चेहरे पे फेशियल जैसा ग्लो लाएगी। तो भाई, शादी ब्याह में जाना हो, कोई तीज त्योहार हो, बस एक दिन पहले ये रेमेडी कर लीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, 10 फेशियल जैसा ग्लो आपको ये रेमेडी देने वाली है। तो ज्यादा बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस मैजिकल रेमेडी को कैसे प्रिपेयर करना है, देन इसको लगाने का सही तरीका क्या है। बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अभी से एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज जिस तरह की बहुत ही इफेक्टिव बट सिंपल रेमेडीज आपको इस चैनल पे मिलती है, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी। बहनों, रेमेडी को मैंने 2 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप में हम अपनी स्किन की डीप क्लींजिंग करेंगे। इसमें मैंने ऐसे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो आपके चेहरे के कालेपन यानी टैन को भी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। सबसे पहले आपको ले लेना है 1 चम्मच भर के मुल्तानी मिट्टी। अब देखिए, अगर आपकी स्किन है ड्राई और इसको लगाने से स्किन ज़्यादा ड्राइनेस फील करती है तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी इतनी स्ट्रॉन्ग क्लींजर है, आपके पोर से गंदगी खींच के निकाल देती है। चाहे आपके चेहरे पे ऑयल हो, डर्ट हो, पोल्यूशन हो, इसके इस्तेमाल से वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आधा चम्मच में ले रही हूँ कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। देखिए, ये बेहतरीन मेकअप रिमूवल है। अगर आपके चेहरे पे मेकअप है, ये उसको पूरी तरह से हटा देगा। साथ ही साथ ये स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और धूप की वजह से हुए कालेपन में भी आपको रिलीफ देने वाला है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध। मैं हमेशा कहती रहती हूँ, दूध से अच्छा क्लींजर अगर आपको दुनिया में कोई भी मिल जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। ये आपके चेहरे पे किसी भी तरह की इम्प्यूरिटीज को टिकने नहीं देता है। नेचुरली ब्लीच की तरह आपकी स्किन पे काम करता है। यही वजह है इसके इस्तेमाल के बाद रंगत ज्यादा गोरी नजर आती है और आपका चेहरा एकदम बेबी सॉफ्ट हो जाता है। याद रखिएगा, इस पेस्ट को हमको बहुत ही रनी रखना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, एकदम स्मूथ सा पेस्ट हमारा बनके तैयार हो जाना चाहिए। तो जी, हमारा ये क्लींजर बनके हो गया है तैयार। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। पूरे फेस और नेक पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें ऐसे कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको सूट ना करते हो, लेकिन अगर स्किन है सेंसिटिव और ये रेमेडी आप स्किन पे पहली बार लगा रहे हो तो प्लीज एक पैच टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको हल्के हाथों से मसाज देना है। मसाजिंग करने के टाइम याद रखना है, बहुत ही तेजी से रगड़ मत दीजिएगा, बहुत हल्के हाथों से मसाज देना है। और अगर आपको लगता है कि मसाजिंग करने के टाइम आपकी उंगलियां फंस रही हैं, ठीक से चल नहीं रही हैं, तो पेस्ट को थोड़ा सा और गीला कर लेना है। इसके लिए आप फेस पे रोज वाटर स्प्रे कर सकते हैं या नॉर्मल पानी के छींटे मार सकते हैं, उसके बाद मसाज दीजिएगा। ओके, 3 से 4 मिनट मसाज देने के बाद आपको नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। इस फर्स्ट स्टेप के बाद ही आप अपनी स्किन में ज्यादा गोरापन देखोगे, ज्यादा सॉफ्टनेस देखोगे और बहुत ज्यादा आपकी स्किन फ्रेश फील करने वाली है। देन चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कि स्किन को नेक्स्ट
नेक्स्ट लेवल ग्लो देगा और बहुत अच्छा हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो ये जबरदस्त स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, एंटी एजिंग फेस पैक प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है मसूर दाल। जी हाँ, ये वही लाल वाली दाल है जो ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल होती ही है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको अच्छी तरह से वॉश करके सुखा के देन ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। मैंने पहले से ही पाउडर बना के रखा है बिकॉज मैं इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ। इससे रेमेडी बनाने से पहले इसको अच्छी तरह से छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी महीन दाल हमारी होगी इसके स्किन पे इफ़ेक्ट उतने ही ज़्यादा होंगे और किसी तरह के डैमेज के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। एक बार की रेमेडी के लिए हमको सिर्फ 1 चम्मच मसूर दाल चाहिए। इसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चेहरे के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन हटाने में मसूर दाल मैजिक की तरह काम करती है। इतना ही नहीं, अगर आपकी रंगत बहुत काली पड़ती जा रही है, टैनिंग जमा है या एज बढ़ने की वजह से रंग काला हो गया है, इन प्रॉब्लम को ये क्योर करती है और आपको देती है गोरा चमकता हुआ चेहरा। नेक्स्ट हमको रेमेडी में चाहिए होगा टोमेटो जूस। इसके लिए आप एक पका हुआ टमाटर ले लीजिएगा, बीच से कट करके तकरीबन 1 चम्मच टोमेटो जूस अच्छी तरह से स्क्वीज कर लेना है। हमेशा मैं कहती हूँ अगर टैनिंग को खत्म करना है, दाग धब्बे हटाने हैं, कालेपन को खत्म करना है तो भाई टमाटर मैजिक है। इसका इस्तेमाल आप पर डे कर सकते हो, किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हो, किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रेमेडी में मैं तकरीबन 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ हनी। हनी स्किन को डीप हाइड्रेशन तो देगा ही, आपकी बढ़ती उम्र को रोक लेता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। यही वजह है अगर आपके चेहरे पे लगातार पिंपल्स एक्ने आते रहते हैं, उनको रिमूव करने का काम करता है हनी। अगर आपके पास ये नहीं है या इसको मिलाना नहीं चाहते हो तो 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें जाएगा तकरीबन 3 से 4 पिंच कस्तूरी हल्दी। देखिए, आपको किचन की हल्दी बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर प्योर है तो ले सकते हैं, लेकिन जो आप कुकिंग में इस्तेमाल कर रहे हो, मार्केट से परचेज करके लाए हो, प्लीज़ वो मत लीजिएगा। उसमें एडेड कलर होते हैं, केमिकल्स होते हैं। आपकी स्किन को कोई फ़ायदा दे या ना दे, नुकसान जरूर दे सकती है। वैसे जो भी इंग्रेडिएंट मैं रेमेडी में इस्तेमाल कर रही हूँ सारे के सारे टैग कर दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब इन सबको मिक्स करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे ले रही हूँ कच्चा दूध। कच्चा दूध नहीं है, बॉइल्ड मिल्क ले सकते हैं, लेकिन ठंडा होना चाहिए। उतना ऐड करिएगा कि हमारा बढ़िया सा पेस्ट बनके हो जाए तैयार। तो बहनों, हमारा ये जबरदस्त फेस पैक बनके तैयार हो चुका है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसको कैसे लगाना है और इसको हटाने के बाद ऐसा क्या लगाना है कि स्किन में बहुत अच्छा हाइड्रेशन बना रहे। चेहरे की क्लींजिंग तो हम कर ही चुके थे। देन ये फेस पैक पूरे फेस और नेक पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। एक मोटी सी लेयर लगा लेनी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात जरूर याद रखनी है, अगर आपने 2 से 3 दिनों के अंदर स्किन की स्क्रबिंग नहीं की है तो फेस पैक के ऊपर से आपको कम से कम 2 से 3 मिनट मसाज जरूर देना है। मैंने अभी कल ही स्किन को स्क्रब किया था, इसीलिए मैं मसाज नहीं दे रही हूँ। मसाजिंग के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस फेस पैक को चेहरे पे लगा के रखना है। देन नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लीजिएगा। दोस्तों, फेस वॉश करते ही आपके चेहरे पे जो चमक दिखने वाली है, यकीन मानिए फेशियल के बाद भी आपको इस तरह की चमक, इस तरह का निखार देखने को नहीं मिलता है। देन स्किन को ऐसे मत छोड़िएगा, बढ़िया से हाइड्रेशन जरूर दीजिएगा। इसके लिए आप अपना कोई फेवरेट मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दिन में रेमेडी लगा रहे हैं तो सनस्क्रीन भी आपको जरूर लगाना है। बहनों, अगर आप चेहरे पे फेशियल जैसा ग्लो चाहती हो, गोरापन चाहती हो, तो ये रेमेडी आपको वीक में सिर्फ एक बार लगानी है। लेकिन अगर आपको चेहरे के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन हटाने हैं या एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करना है तो वीक में कम से कम 3 बार इसका एप्लीकेशन जरूर करना है। पहले कम से कम 3 वीक इस रेमेडी को लगा के देख लीजिए, देन बताइएगा जरूर कि आपको किस तरह का रिजल्ट मिला। तो मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।